मैं एडवोकेट आर्यन कुमार। और आपको जैसे पता है कि रेलवे का जो मैटर्स चल रहा है ग्रुप डी वाला कैट में जो ऑर्डर रिजर्व कर रखा है वो कल आने वाला है, जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल भी गई होगी। और आपको पता है कि जो 1.8 करोड़ लोगों का जो फ्यूचर है या हम कहें एक पीढ़ी का फ्यूचर है वो आज मझधार में अटका हुआ है। वो किसकी वजह से अटका हुआ है ये आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये रेलवे की अपनी नाकामी है जो रेलवे छुपाना चाहती है। इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में 10 बार सुनवाई हो चुकी है और हर बार जो है हाई कोर्ट हमारे फेवर में जो भी बहस हुई उसके आधार पे हाई कोर्ट हमारे फेवर में जजमेंट दिया। जबकि अगर आप रिकॉर्ड को उठा कर देखें तो 2017 से लेकर और टिल 1 जनवरी 2025 तक जो है ये कहा गया था कि 10th प्लस ITI मैंडेटरी है। उसका भी रीजन है क्योंकि रेलवे मान भी रही थी कि अगर ITI अगर नहीं किया होगा बच्चा तो वो ट्रेंड नहीं होगा, वेल ट्रेंड नहीं होगा तो फिर एक्सीडेंट आप अभी रेलवे में आज के डेट में भी हो रही है, एकदम पूरी दबा के हो रही है। तो रेलवे ये चाहती थी कि भाई ट्रेंड लोग हमारे यहाँ ताकि एक्सीडेंट को रोका जा सके। तो ये 1 जनवरी 2025 तक ये था। तो अब क्या है कि जब हाई कोर्ट इस बात को मान रही है कि भाई हमें जो वैकेंसी 28 दिसंबर को आई हुई थी उसमें जो है रेलवे ने एक कहीं से भी क्लियर कुछ नहीं कहा कि भाई क्वालिफिकेशन का क्या है। अब वो क्या है कि जो 10th वाले बच्चे तो वो भी डायलेमा में है, उन्हें ये फील हो रहा था कि भाई हम भी एलिजिबल है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि 10th प्लस ITI मैंडेटरी था। तो वो जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर जो हाई कोर्ट जो बोला कि भाई ये जो है आपका एडवर्टाइजमेंट है। हमारी बहस में भी कहीं भी ये जो है रेलवे ने कहीं भी प्रूफ नहीं कर पाया कि जो 28 जनवरी की नोटिफिकेशन आया था वो एडवर्टाइजमेंट नहीं था। तो इस चीज़ को लेके बहस हमारी पूरी डिटेल में हो चुकी है और हमारा कहना ये है कि जो कैट डिसीजन देगी हम उसका स्वागत करते हैं, वो हमारे फेवर में है हमारे अगेंस्ट में है, लेकिन हमारे दरवाजे ओपन है तो किसी को भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। ITI वालों तो कोई बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग जो क्या है हम लोग ये भी चाहते थे, जबकि आपको पता होगा कि अभी एक हम लोगों ने एक डाला था सुप्रीम कोर्ट में भी एक्सपेडाइट के लिए गया था ताकि जो 1 करोड़ 8 लाख बच्चे हैं उनका भविष्य जो है लटके ना, उसके लिए भी हम लोगों ने एप्लीकेशन डाला हुआ था कि ताकि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। हम लोग का ये इंटेंशन था कि जो बच्चे हैं वो 10th वाले हों या ITI वाले हैं। हमने ये भी कहा था कोर्ट को कि आप जो है वैकेंसी मतलब डायरेक्शन दे कि वैकेंसी बढ़ाया जाए ताकि आप लाओ ITI वालों को भी दो और जो 10th वाले हैं सिर्फ सिंपल 10th की हैं उनको भी। जबकि आपको भी पता है कि वैकेंसी कितनी है, 32,000 है। 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भरी गई। सरकार ये दिखाना चाहती है, अपनी नाकामी को छिपाना चाहती है, बेरोजगारी इतनी चरम लेवल पे, वो ये दिखाना चाहती है कि हमने जो है 32,000 वैकेंसियां निकाली। जबकि सच्चाई ये था कि 32,000 वैकेंसियां किसके लिए थी, मतलब ITI जो बच्चे कर रखे हैं उनके लिए था। लेकिन उन्होंने एक क्वालिफिकेशन को छिपाकर एक कहीं ना कहीं एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की। इस पर भी हमारी डिटेल में बहस हुई थी। तो हमारी ये डिमांड थी कि भाई वैकेंसी को बढ़ाया जाए और दोनों को सेपरेट कर दिया जाए ताकि 10th वाले भी अपना वहाँ फॉर्म भरें और ITI वाले अलग फॉर्म भरें। लेकिन उस पर भी कुछ डायरेक्शन मतलब आया भी नहीं और रेलवे भी कंसिडर करवाया था हाई कोर्ट से। तो हमने गलत किया उनके साथ में। देखिए हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। हमारे जो क्लाइंट्स थे ITI वाले, आपको भी पता है कि उन्होंने अपने पूरे समय उसमें दिया है, पैसे खर्च किए हैं। और ये जो एडवर्टाइजमेंट था, आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी ऑर्डर पे स्टे लगा देती है क्या? वो हर पहलू पर ध्यान देती है। यहाँ तो करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल है, उस पर डिपेंडेंट उनके परिवार का सवाल है। तो हम कहें कि 8-10 लाख लोग उस पर आश्रित है। तो इस चीज़ को कंसिडर करके हमने हाई कोर्ट को एक कन्विंस किया कि ये जो एडवर्टाइजमेंट मतलब रेलवे की तरफ से आई है वो कहीं ना कहीं बच्चों को एक मतलब वो मिसलीड कर रही है। और उस चीज़ को जिस चीज़ को एडवर्टाइजमेंट मान नहीं रहे थे उसको डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट ने ये कहा कि नहीं वो एडवर्टाइजमेंट है। इस बार जो है हमारा तो ये पक्ष है कि हम ITI वालों का पक्ष रख रहे हैं, तो हमारा तो यही कहना था कोर्ट में कि इस बार जो है ITI वालों को आप कंसिडर करो, नेक्स्ट डेट से आप जो भी करना है वो करो।